हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी सारी बातें हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है भविष्य में जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में हमको बताता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी बिल या फिर सेल, और उसके साथ लग जाएगा हमारा हैव। बिल या सेल हैव। हमने आपको बता दिया है कि बिल किसके साथ यूज होती है और सेल किसके साथ। बिल जो होती है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बिल यूज होता है, और सेल को आई और बी के साथ यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आई और बी के साथ यूज कर सकते हैं, स्पेशल केस में इसको बदला भी जा सकता है, वो एक अलग चीज है, उसको फिर कभी समझेंगे। इसकी पहले पहचान लिखते हैं। पहचान इसकी पहचान जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके के शब्द हमारे आते हैं। यही इसकी पहचान है। और एक और पहचान मैंने बता दी है कि भविष्य में काम समाप्त हो जाएगा, भविष्य में काम पूरा हो जाता है। देखो जैसे कि मैं लिखने वाला हूं यहाँ, भविष्य में कार्य समाप्त, भविष्य में कार्य समाप्त हो जाता है, भविष्य में कार्य समाप्त हो जाता है। ये तो मैंने एक इसकी पहचान लिखी है, सिंपल से पहचान, इसको आप समझ लीजिए। आगे देखिए मैं बताने वाला हूं आपको स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होंगे। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में, पहले मैं अफर्मेटिव लिख देता हूं, यहाँ अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल है, बिल या सेल, और उसके साथ एक और वर्ड चिपका दिया गया है हैव। बिल या सेल है, और बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव का। बात आती है निगेटिव की। अब यहाँ थोड़ा सा पेज फंस जाएगा निगेटिव में, आप झट से समझ जाएंगे अगर समझना चाहेंगे तो। सब्जेक्ट से शुरुआत होती है निगेटिव की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। यहाँ अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की है, बिल हैव और सेल हैव। नोट जो लगाना है हमें, नोट जो लगाना है वो हमेशा पहले वर्ड के बाद में ही लगाएंगे। नोट पहले वर्ड के बाद में, और फिर बचा हुआ जो वर्ड है हैव नोट के बाद लगाएंगे। ये होता है हमारा निगेटिव का रूल, जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की होती है। ऐसी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल। तो क्या बिल या सेल हैव दोनों को ले आऊं? नहीं, क्योंकि जो निगेटिव में हुआ है वही इंट्रोगेटिव में होगा। केवल पहला ही वर्ड वाक्य के शुरू में आएगा और बाकी बचा हुआ वर्ड वही रह जाएगा सब्जेक्ट के बाद। अगर नोट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे, या फिर पहले कहीं भी लगा सकते हैं, वो एक अलग चीज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और अंत में ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। अब बात आती है सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप कैसा होगा? सेकंड टाइप जो होगा हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, और फिर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद में बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट से वाक्य को समाप्त करेंगे। देखिए जो हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव वाक्यों में अगर निगेटिव होता है कभी तो है जो नोट लगता है वो सब्जेक्ट के इस तरफ या इस तरफ। नोट सब्जेक्ट के पहले या तुरंत बाद में, सब्जेक्ट से लगा हुआ होना चाहिए। इंट्रोगेटिव वाक्य कोई सा भी हो, यदि नोट उसमें आया है तो या तो वो सब्जेक्ट के तुरंत पहले होना चाहिए या फिर तुरंत बाद में। अगर इसके अलावा कहीं है तो वो एरर मानी जाएगी, उसको एरर समझा जाएगा, वो गलती है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इसमें कुछ टेंस बनाते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल पहले ही बताया था, एक वर्ड होता है पहले ही। इस पहले ही की जो स्पेलिंग है वो ऑलरेडी होती है, ऑलरेडी, और इसको वाक्य के कहाँ लगाते हैं? अंत में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? अंत में लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं
पहले ही सो मैं पहले ही सो जाऊंगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या इसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं कहीं? नहीं है ना। लेकिन इस सेंटेंस का आप सेंस देखो कि भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि सो जाएगा, पहले ही सो जाएगा। तो यहां पर हमें पहले ही एक वर्ड है जो ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। और गा ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर परफेक्ट की इस तरीके से भी पहचान की जा सकती है, केवल चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे से नहीं की जा सकती। तो ये फ्यूचर में काम पूरा हो जाएगा। जब फ्यूचर में काम पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। चूंकि अफर्मेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से शुरुआत आई के साथ सेल का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब है। आई सेल हैव, और काम क्या हो रहा है? सोने का, स्लेप्ट। आई सेल हैव स्लेप्ट, और पहले ही की स्पेलिंग ऑलरेडी जो वाक्य के अंत में आएगी, सेंटेंस कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखो, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। देखो, चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट, इसमें ना ही तो कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो केवल अफर्मेटिव बचा। अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव में से एक, चूंकि ये आई और बी नहीं है इसलिए इसके साथ विल लगाएंगे, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव यहीं लगा देंगे। अब आती है हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? याद करना। याद करने को कहते हैं लर्नट, लर्नट। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। अपने पाठ के लिए हिज लेसन। हिज क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। ही का जो पजेसिव केस होता है हिज होता है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम खाना खा चुको? क्या तुम खाना खा चुकोगे? ये एक सेंटेंस है। देखो, चुकोगे यानी कि चुके हैं, चुकी है, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगी, ये सब टाइम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्या हुआ हमारा? फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। विल या शैल में से क्या लगाएं? कोई एक लगानी होगी हमें। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ आएगी विल, और अब सब्जेक्ट आएगा यू, विल यू। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, विल यू हैव। खाना खाने को कहते हैं ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म एटन, और ऑब्जेक्ट द फूड, एटन द फूड। एक और सेंटेंस यहां पर करते हैं, अंतिम सेंटेंस है इसका। फिर इसका एक और दूसरा पार्ट समझेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। यहां पर एक और सेंटेंस है लास्ट, रामू अपने गांव क्यों जा चुकेगा? रामू अपने गांव क्यों जा चुकेगा? देखिए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव, चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट, और वाक्य के बीच में है क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप। फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक। रामू सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल रहेगी, वाई विल रामू। बची हुई हेल्पिंग वर्ब है, वाई विल रामू हैव। जाने की स्पेलिंग होती है गॉन टू हिज विलेज। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। अब फ्यूचर परफेक्ट में एक तो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं इसमें दो कार्य होते हैं, इसमें दो कार्य होते हैं। इसमें कितने कार्य होते हैं? दो। एक जो हमारा पहले कार्य समाप्त हो जाएगा और एक बाद में हमारा दूसरा कार्य समाप्त होगा। हमारे पास दो कार्य होते हैं, एक जो हमारा पहले समाप्त हो जाएगा और एक जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा। दो तरीके के कार्य, जिसमें एक बोलूंगा
अध्यापक के आने से पहले बच्चे, स्टूडेंट जिसे बोलते हैं हम छात्र, जा चुकेंगे, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो हमारे दो काम हुए। पहले काम क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो मरीज मर जाएगा फिर डॉक्टर आएगा, दो काम हुए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला जो कार्य होगा, जो हमारा काम पहले समाप्त हो जाएगा और जो काम हमारा बाद में समाप्त होगा। देखिए जो काम हमारा पहले समाप्त हो जाएगा वो काम हमारा पुराना है, वो काम क्या है हमारा पुराना है, और जो बाद में समाप्त होगा वो काम हमारा क्या है, बाद का है उसके, यानी कि दोनों में समय गैप है। तो यहाँ पर पहले क्या आया, पहले प्रेजेंट आया, बाद में फ्यूचर आएगा। तो जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसको बनाएंगे हम काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। काय बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो काम हमारा बाद में समाप्त हुआ है, जो काम हमारा बाद में होगा, उसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। अब आप समझ चुके हो दो तरीके के काम है, एक काम पहले समाप्त हुआ है, एक काम बाद में। जो काम पहले समाप्त हो चुकेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो बाद में होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ एक चीज आती है, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, पहले और बाद में। पहले के लिए लगाते हैं बिफोर और बाद के लिए लगाते हैं हम आफ्टर। क्या लगाते हैं, आफ्टर, आफ्टर। देखिए बिफोर के पहले और आफ्टर के पहले, दोनों के ही पहले क्या रखेंगे हम, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट को, दोनों के ही पहले क्या रखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और किसी के पहले फ्यूचर परफेक्ट, ऐसा इसमें नहीं होता है। वो पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स में होता है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ बिफोर हो या आफ्टर हो, दोनों के पहले क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी कंडीशन में हमें सारे वाक्य बनाने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, मरीज मर चुकेगा। देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, दो काम है हमारे पास, एक तो मरीज के मरने का और एक डॉक्टर के आने का। तो पहले कौन सा काम होगा, मरीज मर जाएगा। जब मरीज मर जाएगा तो वो काय में बनेगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाद वाला काय बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। तो डॉक्टर बाद में आएगा ना, तो ये काम बाद में हुआ है तो काय बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। देखो यहाँ पर डॉक्टर विल हैव कम, पहले आया है तो बिफोर द पेशेंट डाइज, बिफोर द पेशेंट डाइज। तो यहां पर ये हमारा सेंटेंस है, डॉक्टर विल हैव कम बिफोर द पेशेंट डाइज। बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही आप अपने आप से बना के देखिए सेंटेंस, और बहुत आसान है, आप बना सकते हो। कोई भी सवाल आपका इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।